7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूँ मैं केडीए वर्कर्स यूनियन, जो कि बताया जाता है कि 1958 के बाद से जो है ये काफ़ी केडीए में बड़ी मुतहरिक रही, लेकिन इसके बाद जो है 2023 में दोबारा इसको जगाया गया। यकीनन 6 मार्च को ये रेफरेंडम होने जा रहे हैं केडीए में। तो इस हवाले से काफ़ी यहाँ पे जो लोग हैं जो कि वर्कर्स यूनियन, केडीए वर्कर्स यूनियन को ज़िंदा रखना चाहते हैं और उसके प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहते हैं, तो इस हवाले से आइए दीगर लोगों से बात भी करते हैं और इनकी जो जलसे की कार्रवाई है केडीए फ्लैट्स में, आइए कार्रवाई भी दिखाते हैं। अगर अल्लाह ना करे अगर हम नहीं भी जीते, लेकिन इस कंडीशन में ज़रूर होंगे कि दूसरों को लुकमा दूर देंगे, ये तो हमारे पूरे वो है। लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, पूरा केडीए देखेगा, पूरा कराची देखेगा कि केडीए में कोई ऐसी यूनियन ज़रूर आई है जो दोनों को दूसरों के लिए हड्डी बन गई। इंशाल्लाह हम डीजी साहब से भी बात करेंगे, हम मेंबर फाइनेंस, मेंबर आपके सेक्रेटरी साहब, इन सब से बात करेंगे कि भाई ये जो कुछ प्रॉब्लम्स इनकी हैं वो आप बैठ के सॉल्व करें, कुछ करें। ये हमारे अपने लोग हैं, कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, केडीए हमारा अपना है। आपने कश्मीर का पूरा वो तोड़ दिया, क्लब टूट गया आपका। आप लोगों ने क्या किया जितनी यूनियन आई? हम आप लोगों ने कोई किसी का साथ दिया? मतीन साहब वहाँ मौजूद थे, खड़े हुए थे, क्या कर लिया? या आपके सारे ऑफिसर वहाँ मौजूद थे, क्या कर लिया? हम तो ये चाहते हैं अगर वर्कर यूनियन इंशाल्लाह इख्तिदार में आई तो हम कोर्ट के थ्रू कश्मीर को भी इंशाल्लाह, उसके क्लब को इंशाल्लाह और ताला वापस खड़ा करेंगे। मेरे इसको टच ना करे 6 मार्च से पहले, तो वर्कर यूनियन की हैसियत से हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, उनको जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे, हैं लेबर यूनियन को जितवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो उसके सदर कहते हैं मोहम्मद अशरफ खान साहब इस काम को करवा दें, आपके सामने गुफ्तगू हो रही बहुत सारी चीज़ें, यह शर्त है हमारी, आप कर दें। हिमायत चाहते हैं वो बहुत सारे लोगों को भेजा, तो हम हिमायत करेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ अपनी किसी मुफादात के लिए नहीं। इस 160 मुलाजमीन रहने वाले यहाँ घराने के हवाले से हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ा काम है। अगर ये वो नोटिफिकेशन निकाल दें 6 मार्च से पहले तो इस रेफरेंडम में उनका साथ देंगे, नहीं तो हम फील्ड में खड़े हुए हैं, रहेंगे। जितने भी हैसियत में हैं, जिस माली हैसियत में हैं, जिस तादाद के लिहाज में हम खड़े रहेंगे। अपना मुतारिफ़ करवाने वाला ये रेफरेंडम है हमारा वर्कर यूनियन का, नए सिरे से, जिसको निशान भी लोग नहीं जानते थे कि झंडा कोई निशान है। वो झंडा जो है 82 के बाद से पहली बार ये 2023 में इसको मुतारिफ़ करवा रहे हैं। ये जहद करते हुए हम 82 तक आ गए। हम 82 में आ गए तो कराची के हालात कुछ ऐसे हो गए थे, सियासी माहौल ऐसा हो गया था कि हम नहीं पढ़ पाए। दूसरी ये कि उसमें कहना पड़ता है कि हमारे साथ जमात ने बड़ा जुल्म किया था। हमारा ग्रुप जो था हमारे साथ चल रहा था, उन्होंने तफरका डलवाया। जमात ने अपनी यूनियन अलग बनाई जो लेबर यूनियन के नाम से, जबकि वो अब उनके पास भी नहीं रही, तो निकाला तो हम कमज़ोर पड़ गए। तो हमें नज़र आ रहा था कि उसी ज़माने में, अभी मैंने वाटर बोर्ड का आपको हवाला दिया, तो ये वो जब वाटर बोर्ड बनने लगा तो हमने कहा हम क्या करें, तो उस वक्त हमने पेंशन का मुतालबा किया और पेंशन कराई, और ये उसके बाद फिर हम बैठ गए। फिर कराची के हालात बिगड़ते चले गए, हमारे पास कोई इतनी जान नहीं थी, हम सरमाएदार लोग भी नहीं थे, इस वजह से हम और सरमाए का खेल चला। जब के बाद से ट्रेड यूनियन में सरमाया घुस आया, जो शो कर रहा है। आज भी देख लें सिविक सेंटर में जाके कि लाखों का एक तरह से कूड़े में फेंक दिए लाखों रुपए। ये रेफरेंडम के बाद क्या होगा? बैन आ रही है, सब खत्म हो जाएंगे। तो ये ख़त्म हो गए, तो अब इस वजह से हम पीछे हो गए थे। अभी जब हालात ऐसे हुए तो हमारे चंद साथियों ने कहा कि वर्कर यूनियन को ज़िंदा करो। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।